और देखिए, इसको लेकर एक और जानकारी, लोकसभा का गणित आप समझ लीजिए कि क्या सरकार के लिए वाकई में आसान होगा जो विधेयक लाए जा रहे हैं उनको पास कराना। देखिए, कुल अगर सीटों की बात करें तो 543 अभी फिलहाल लोकसभा की बात करें, और जो सांसद 540, खाली सीट कितनी है 3। एनडीए के कुल कितने सांसद हैं 292, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो ये संख्या हो जाती है 233। 15 सांसद किसी गठबंधन के साथ फिलहाल अभी नहीं है। इधर संसद में कितनी महिला सांसद हैं ये भी आप जानिए। लोकसभा में अगर बात करें कुल जो सांसद हैं वो 540 जो संख्या, और इसमें से महिला सांसद की जो संख्या है वो 75 है, जो कि करीब 13.7% है। अभी 3 सीट खाली है। राज्यसभा की अगर बात करें कुल सांसद की संख्या 244 और महिला सांसद 39, जो कि करीब 16% होता है। अभी 1 सीट राज्यसभा में भी खाली है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, परिसीमन विधेयक पर विपक्ष ने विरोध की तैयारी कर ली है। बैठक में टीएमसी के रुख से असहज हुए हैं राहुल गांधी। टीएमसी ने कहा संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले पाना संभव नहीं होगा, विशेष सत्र में केवल 5 से 7 सांसद ही आ पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा अगर सभी विपक्षी दलों के सभी सांसद नहीं आएंगे तो एक तरह से ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात हो जाएगी। टीआर बालू ने राहुल का पक्ष लेते हुए कहा कि चुनाव तो हमारे प्रदेश में भी है, लेकिन हम सभी आ रहे हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा सभी दलों को अपने सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा मैं ममता दीदी से बात करूंगा ताकि सभी सांसद दिल्ली आए। और एक और बड़ी खबर, परिसीमन विधेयक को लेकर आपको बताएं उत्तर दक्षिण विवाद क्यों बढ़ गया, क्यों विरोध किया जा रहा है। जो दक्षिण की तरफ से हम अलग अलग जो बयान देख रहे हैं नेताओं की तरफ से, परिसीमन का जो आधार जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीट बढ़ेगी। उत्तर भारत के राज्यों में आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, खासतौर पर यूपी, बिहार, राजस्थान को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, ये कहना है दक्षिण राज्यों का। दक्षिणी राज्यों ने कहा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। अब नुकसान किसको हो रहा है, उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बेतहाशा बढ़ जाएंगी। दक्षिण का अनुपातित जो प्रतिनिधित्व है वो संसद में घट जाएगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में सीटें दोगुनी हो जाएंगी, तिगुनी हो जाएंगी, ये कहा गया। दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं अनुपात में जितनी ज्यादा उत्तर के राज्यों को फायदा होगा। ये विरोध दक्षिण की तरफ से है। दक्षिण भारत के नेता बोले जनसंख्या नियंत्रण सजा देने जैसा है। उदाहरण तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर 7.78 करोड़ आबादी है, लोकसभा सीट है 39। यूपी की बात करें 24 करोड़ आबादी है और लोकसभा सीट है 80। अभी यूपी के पास तमिलनाडु से 41 सीट अधिक है लोकसभा की। परिसीमन कानून के बाद क्या होगा, गणित आप ये समझ लीजिए। क्यों ये विरोध है इससे आपको समझ में आ जाएगा। यूपी में करीब 40 सीटों की वृद्धि हो सकती है। यूपी में 80 से बढ़कर 120 लोकसभा सीट हो सकती है परिसीमन के बाद। वहीं तमिलनाडु में 20 सीट का ही इजाफा होगा। तमिलनाडु में 59 हो सकती है बढ़कर लोकसभा सीटें, मतलब यूपी में तमिलनाडु से 61 सीट ज्यादा हो जाएगी। और यही जो बड़ा अंतर है, यही इस वक्त विवाद का विषय बना हुआ है। अभी यूपी और तमिलनाडु के बीच 41 सीट का अंतर है। परिसीमन के बाद तमिलनाडु का अनुपातित जो प्रतिनिधित्व है वो घट जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी जो विरोध के सुर हैं वो भी देखने को मिल रहा है। हालांकि विपक्ष ये जरूर बोल रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर नहीं, लेकिन जो परिसीमन है और इसके बाद जिस तरह का अंतर आने वाला है इसको लेकर हम विरोध कर रहे हैं।